हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के लिए हमारे गुरुओं को एक छोटी सी कहानी समर्पित करना चाहती हूँ। मेरे जितने भी गुरु हैं उन सभी के लिए मेरी ये कहानी है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स कहानी। लेकिन उससे पहले अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कहानी। और जैसे कि आज टीचर्स डे है तो सभी टीचर्स को, सभी गुरुओं को हैप्पी टीचर्स डे। कहानी कुछ ऐसी है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास गए थे और उन्हीं के पास बैठे थे। जब नारद जी वहाँ से चले गए, लेकिन नारद जी पास ही में खड़े थे, तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी जी, जहाँ पे नारद जी बैठे थे उस स्थान को गोबर से लीप दे। नारद भगवान ने ये सुन लिया। तब उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि प्रभु, आपने ऐसा क्यों कहा? मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूं। तो विष्णु जी ने कहा, देखिए नारद मुनि, आप जो है वो एक ऐसे मुनि हैं जिनका कोई गुरु नहीं है। और जिसका कोई गुरु नहीं होता उसे निगुरे कहते हैं। और वो जिस जगह पर बैठता है, जिस जगह पर आता है, वो स्थान गंदा हो जाता है। इसीलिए मैंने लक्ष्मी जी से उस स्थान को गोबर से लीपने के लिए कहा। नारद मुनि इस बात से सहमत हुए। तब उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि तो प्रभु, मुझे आप ही बताइए इसका कोई उपाय कि मैं गुरु आखिर बनाऊं किसे? तो भगवान विष्णु ने कहा नारद मुनि से कि आप धरती पर चले जाइए और जो सबसे पहला इंसान आपको मिलेगा उसे ही आप अपना गुरु बना लीजिएगा। नारद मुनि ने कहा ठीक है। और वो धरती पर आए। उन्हें जो पहला इंसान दिखा वे उसके पास गए और देखा कि वो एक मछुआरा है। नारद मुनि ने सोचा कि ये मछुआरा मेरा गुरु कैसे बन सकता है। और वो फिर वापस भगवान विष्णु के पास आए और आकर बोले कि भगवान, मैं एक मछुआरे को अपना गुरु कैसे बना सकता हूँ? उसे तो कुछ भी नहीं आता। विष्णु जी ने कहा कि आप आज्ञा का पालन कीजिए। आपको जो मैंने कहा है आप वही काम कीजिए। नारद मुनि फिर गए और उस मछुआरे के पास जाकर बोले कि देखो, मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। मछुआरा तो पहले नहीं माना। फिर नारद मुनि ने किसी तरह उसे मनाया और उसे अपना गुरु बनाया। लेकिन फिर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और प्रभु, मैंने मछुआरे को अपना गुरु तो बना लिया है, लेकिन वो मुझे कोई शिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। विष्णु भगवान ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बहुत ही तेज गुस्सा आया और उन्होंने नारद मुनि को कहा कि मैं आपको श्राप देता हूँ। आप अपने गुरु की निंदा कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। जाइए, आप 84 लाख योनियों में भटकेंगे, ये मेरा श्राप है। ऐसा सुनकर नारद मुनि ने फिर भगवान विष्णु से क्षमा मांगी कि भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन इस श्राप से बचने का कोई उपाय तो बताइए। अब श्राप तो मुझे मिल चुका है। तब भगवान विष्णु ने फिर कहा, जाओ अपने गुरु के पास और उन्हीं से इस श्राप से बचने का उपाय मांगो। नारद मुनि वापस नीचे धरती पर आए और मछुआरे के पास, जिसे अपना गुरु बनाए थे, कहा कि हे गुरु जी, अब मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं इस श्राप से बच पाऊँ। तब नारद मुनि के गुरु ने कहा, आप भगवान विष्णु से कहिए कि भगवान, आप 84 लाख योनियों की तस्वीर मुझे दे दीजिए
और उस पे लेट कर आप गोल गोल घूम लीजिए, तो आप इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। नारद मुनि ने ये बात सुनी और फिर भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने ठीक वही बातें कही जो गुरु ने बताई। इस तरह से गुरु ने नारद मुनि को उस श्राप से बचने का उपाय बता दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, देखा, आपको इस श्राप से बचने का उपाय नहीं पता था, लेकिन आपके गुरु ने आपकी मदद की। इसीलिए कभी भी गुरु को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसके पास ज्ञान है कि नहीं है। कभी भी उसे नीचा नहीं समझना चाहिए। हमेशा गुरु को ऊंचा दर्जा दिया जाता है, इसीलिए कि गुरु का जो ज्ञान है वो हमारे ज्ञान से बहुत ही ज़्यादा अधिक है। और इस धरती पर आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने बिना गुरु के वो सफलता प्राप्त कर ली हो। आप जानते हैं कि भारत देश में जो बड़े बड़े महान सम्राट हुए हैं, राजा हुए हैं, उन सब के गुरु होते थे और सभी अपने गुरुओं का अनुसरण करके ही आगे बढ़े हैं, सफल बने हैं। तो इसीलिए आज के इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरी तरफ से मेरे सभी गुरुओं को ये छोटी सी कहानी समर्पित है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी और थैंक यू।